वेलकम गाइस, मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ वो कुछ सीखते हैं जो दूसरे सलून मास्टर आपको नहीं सिखाते। तो इस की वीडियो में ना आज आपको बहुत कुछ जानने, देखने और सुनने को मिलेगा। और आज की कौन सी क्लास है वो भी मैं पर्दा हटा ही देता हूँ। तो आज की जो मेरी क्लास है सर मुबशर देंगे वो रफ हेयर स्टाइल कट के बारे में मेरी आज की क्लास है। और ये क्लास बहुत एक्साइटेड वाली है क्योंकि रफ कट की खाली एक टाइप्स नहीं है, बहुत सी टाइप्स है। और इस पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगी, वो क्लासेस से ज़रा हट कर होगी। लेकिन आज की जो क्लास है ना, इसमें रफ कट, सिंपल रफ कट किस तरह से करते हैं सर मुझे सिखाएंगे। कम रफ कट के हवाले से जैसे कि आपने मेरी अगर क्लास नंबर 8 देखी होगी ना, सेवन। हाँ सॉरी, क्लास नंबर जो है वो 7 आपने देखी होगी। तो उसमें आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया होगा कि बालों को स्टीम करना किस तरह से करते हैं। और जाहिर सी बात है कि कवर करना भी होता है कस्टमर को या क्लाइंट को, जो भी आपका आया होता है। तो कवर करने का मकसद यही होता है कि बाल जो है ना ही कपड़े गंदे करे, ना ही जो बाल है उलझन का बायस बने कस्टमर के लिए ड्यूरिंग द कटिंग। अब हमने जो है वो कस्टमर को बिठाया हुआ है और कवर भी किया हुआ है, प्रॉपर स्टीम, बालों को स्टीम के लिए भी जो है वो सारा कवर किया हुआ है तौलिए से। तो अब जो है रफ कट जो है वो स्टार्ट होने लगी है क्लास। तो सर मुबशर से मैं कहूँगा कि आप आएँ और रफ कट किस तरह से स्टार्ट करते हैं और एंड तक मुझे सिखाएं इस पूरी क्लास में। तो सर मुबशर आ जाएँ आप। वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून। तो दोस्तों आज हम करेंगे, हमारे ये प्यारे से भाई हैं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनाते हैं। तो इनका हम जो ना एड्रेस वगैरह वो वीडियो के अंदर ही मेंशन कर देंगे कि इनकी शॉप कहाँ पे है। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमने बस भाई यानी कि तावल को उतार लेना है, दोबारा शक्ल लगाना है जी, मज़ीद बालों को नरम करना है जी। ओके, ये बालों को शॉवर देके प्रॉपर जो है वो नरम किया जा रहा है। और जैसे कि रफ़ कट को लेकर काफ़ी टाइप्स हैं और इस पर एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। लेकिन मैं सिंपल मोटी मोटी जो है ना उसकी टाइप्स भी ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्ड मैं आपको बता दूंगा। तो बस भाई सबसे पहले हमने पार्टीशन करनी है। ठीक, ये वाली पार्टीशन ये होगी कि हमने मांग करनी है, जैसे हम डबल साइड नहीं बनाते जी जी, सेम वैसे ही हमने जो ना इसको फर्स्ट साइड से डिवाइड कर लेना है और ठीक। सेकंड साइड से। ओके, और बालों को जो ना कंधे के ऊपर ले आकर इनको जो ना हल्का हल्का हमने रफ स्टाइल में जो ना ट्रिम करना है, ठीक, यानी कि नॉर्मल सी जो ना इनकी ट्रिमिंग करेंगे हम। ठीक। तो रफ़ कट की सिंपल ये टाइप है, तो ज़ाहिर सी बात है कि नॉर्मल ट्रिम होगा इसमें। प्रॉपर ट्रिमिंग के लिए जो होता है ना सीज़र या फिर क्या वो मशीन लगा के प्रॉपर ट्रिम किया जाता है, वो वाला सीक्वेंस नहीं होगा इसमें। लेंथ को जो ना कवर करेंगे बस में। ठीक। तो बड़ी लेंथ को कवर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि जब हम कंघी का और सीज़र का साइड में अप्लाई कर देते हैं तो ऊपर वाले बाल ना गिरें और मुकम्मल जो है कटिंग बिल्कुल बराबर है। तो क्लिप इसलिए ऊपर लगाए हैं और क्लिप लगाना भी ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर जिनकी बालों की लेंथ ज़्यादा हो। बस भाई हमने हल्का सा उछालना है बालों को जी, और कंधे के ऊपर ले आकर इनको बड़े छोटे ट्रिम करते हैं। ठीक। अब ये देख सकते हैं कि एक एक बाल, मैं जूम इन कर देता हूँ मशीन, एक एक बाल जो है ना उस सर मुबशर कैंची की नोक से जो है वो काट रहे हैं और बहुत सफाई से कटिंग हो रही है। जैसे कि मैंने जूम इन किया हुआ तो आप देख सकते हैं। तो बस भाई जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, जी जी, 2 3 4 5 और 6 दफ़ा जो है ना हमने इस तरह बालों को उठाना है जी, और कंघे के ऊपर लेके आना है और इनको इस तरह स्ट्रेट ट्रिम करते जाना है। ठीक। तो अभी ये देख रहे हैं कि सीज़र को ना स्ट्रेट ट्रिम किया जा रहा है, मतलब कि सीज़र की नोक की बेस पर, ना कि सीज़र के सेंटर के बेस पर जो है बालों को ट्रिम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट से ही सीज़र की नोक से जो है एज है सीज़र का उससे किया जा रहा है। और ये तकरीबन 3 पार्टीशन पे डिवाइड किया ना हमने, 6 टोटल पार्टीशन पे सर मुबशर ने कहा कि डिवाइड करना है रफ़ कटिंग के दौरान। ये भी अब हमारी 5वीं है इस टाइम। हाँ, ये अब हमारी 5वीं, ओके, ये लास्ट है। ओके, ये लास्ट है। और इस लास्ट में आप देख सकते हैं कि बालों की जो पीछे वाली जो बालों की लेंथ है वो भी सीक्वेंस जो है ना वो साइड वाले बालों के बराबर ही जो है वो हो रही है। तो ये देखें, इस तरह उठाया बाल ट्रिम किए, ठीक, इस तरह उठाया बाल ट्रिम किए। ठीक, तो जब हम कान की ऊपर आएंगे ना ये वाली साइड पे, जी। तो यहाँ तक हमारे 3 पार्ट हो जाएंगे, जी। 1 2 3।
यहाँ से आगे 4, 5 और ये छठा लास्ट वाला। ठीक। तो इसी तरीके के साथ हमने जो ना फर्स्ट साइड को प्रॉपर नीड कर लेना ठीक। और बाद में जो ना हल्का हल्का इसमें सीजर स्ट्रेट चला लेना। इससे ये होगा कि नॉर्मल सा वेट और कम हो जाएगा, लेंथ जो ना उसकी बनावट और खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट साइड नीड हो गई है। अब हमने कलम की बनावट को सेट करना। तो ये जो है ना एक किस्म की जो रफ कट की जो टाइप है चोपी लेयर्स, ये एक किस्म के चोपी लेयर्स की है। और जिस तरह के सर ने 6 लेयर्स में डिवाइड करके जो है वो ट्रिम किए थे बालों को, और एक किस्म की चॉप की कटिंग जो होते हैं ना, चॉप टाइप, मतलब कि सीजर की नोक की बेस पे जो थी वो की थी। अब जो है कल में जो है वो सेट की जा रही हैं और इसमें जो है वो बिल्कुल लेवल जो है वो भी किया जाता है। जितने भी बाल होंगे ना बस जी, इनको हम इसके राउंड बना लेंगे कान के ऊपर से। फिर बैक साइड की लेंथ की हम जो है ना ये एक्स्ट्रा जो बाल हैं इनको हम साइड पे करके बड़ी लेंथ को, और छोटे बालों को जो ना स्ट्रेट शेप में ट्रिम करके ठीक। एक्स्ट्रा बालों के ऊपर ब्रीक मशीन है। ठीक। तो ये ब्रीक मशीन जो है वो साइडों में लगाई जाएगी, जैसे कि बताया समोबर्शन ने, एक्स्ट्रा बालों को ट्रिम करने के बाद। इस साइड प्रॉपर हो चुकी है, अब हम सेकंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक। तो फर्स्ट साइड जैसे कि आपको पता था प्रोसीजर, 6 लेयर्स में डिवाइड करके चॉप किया था, मतलब कि सीजर की नोक को हमने इस्तेमाल करते हैं, कंघी का इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल जो है बालों को ट्रिम किया था। अब ये है यही सेम प्रोसीजर जो है ना हम सेकंड साइड जो है उस पर अप्लाई करेंगे। तो सेकंड जो है सर मुबशन मुझे मतलब कि बिहाइंड द वीडियो या बिहाइंड द कैमरा मुझे जो है वो बताया कि सेकंड लेयर को भी इसी तरह हम कवर करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर को कवर किया था। और फर्स्ट लेयर को किस तरह से कवर किया था ये भी सर मुबशन मुझे पूछ रहे थे, तो मैं अब बता देता हूँ रिकॉर्डिंग वीडियो के दौरान ही मैं बता देता हूँ कि हमने सब ज़ाहिर सी बात है कि ऊपर वाली बालों की लेयर को कवर करना है ताकि वो नीचे उन ऊपर वाली बालों की जो लेयर है वो नीचे ना आ जाए। तो इस कवर करने के लिए हमने पिन का क्लिप का इस्तेमाल किया था, ऊपर वो हमने कवर कर लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर मुबशर जो है ना वो फर्स्ट लेयर की जो है ना वो ट्रिमिंग कर रहे हैं और सीज़र की नोक का इस्तेमाल करके जो एज है सीज़र का उसको इस्तेमाल करते बालों को ट्रिम कर रहे हैं। और ये किस्म की जो रफ कट की कौन कौन सी एक टाइप्स होती हैं, उनमें से एक जो टाइप है चॉप लेयर्स, उस तरह से जो है वो चॉप करके ना लेयर्स बालों की जो है वो सेट की जा रही है। और ये 6 लेयर्स हैं टोटल हमने डिवाइड की थी इसकी। और आप कौन कौन सी रफ कट के बारे में टाइप के बारे में जानते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और पता ये है कि रफ कट की कौन सी टाइप ज़्यादा यूज़ होती है ये भी आपने लाजमी बताना है ताकि हमें भी पता चले कि आपके सलून में भी जो है वो इस टाइप के जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। और ये जैसे कि मेरी क्लास है और सर मुबशर मुझे सिखा रहे हैं और इस क्लास के दौरान कोई वर्ड या कोई ऐसा अल्फाज जो आपको समझ में ना आए हो तो कमेंट्स कीजिएगा। कोई ऐसी हेयर स्टाइल जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और मेरी क्लास में वो शामिल होनी चाहिए, वो हेयर स्टाइल की कटिंग, वो भी आप कमेंट्स में बताएं। इससे क्या होगा कि मुझे इल्म सीखने का मौका मिलेगा आपके थ्रू। और सर मुबशर तो मुझे इल्म दे रहे हैं कटिंग स्टाइल को लेकर और प्रोफेशनल सलून मास्टर बनाने को लेकर, लेकिन यह कि आप भी एक प्रोफेशनल फील्ड सलून मास्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं तो आपका नॉलेज हमारे लिए काबिल अहमियत है। तो इस यही वजह है कि आप जो है ना लाजमी तौर पर कमेंट्स करके ना हमें इस हवाले से अपडेट करना है। हमें ये जो रफ बाल है ना जैसे हमने फर्स्ट साइड पे राउंड बनाया था, जी सेम जो है ना अपन सेकंड साइड पे भी राउंड बनाएंगे। बिल्कुल। अभी देखें कि जो सबसे नीचे बालों की जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं जो स्किन के बिल्कुल ही पास होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि साइडें जो है वो मुकम्मल क्लीन होनी चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनकी ट्रिमिंग करना ज़रूरी होता है। अब ये सर यहाँ पे मशीन ही अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे अप्लाई किया था, ब्लेड नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, कुछ कस्टमर अगर कहते हैं आपको कि नहीं ब्लेड लगाना है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर एक कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उस्मान भाई की जो इस कटिंग के दौरान ही इन्होंने बता दिया था, जो कि हमारे कस्टमर क्लाइंट है इस वक्त, कटिंग के दौरान ही बता दिया था कि मैंने जो है वो मशीन लगवानी है। तो गाइस बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे जी। इसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टोटल 4 दफ़ा हमने कंघे के साथ कैंची के साथ बालों को उठाना है
ठीक। कंधे के ऊपर ले आकर तो जैसे कि सर मुबशर बता रहे थे कि हमने जैसे कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड को भी हमने जो है वो चौपी लेयर्स के थ्रू ट्रिम किया था, इसी तरह हम बैक साइड जो है बालों की उनको भी कवर करेंगे चौपी लेयर्स बना। लेकिन स्टार्ट सेंटर से करें। हाँ, इसमें एहतियात ये करनी है रफ कटिंग के दौरान, जब आप बैक साइड कवर कर रहे होंगे तो हमने सेंटर से करना है। और आपको पता है कि जब हम स्लो बना रहे होते हैं तो राइट टू बैक सेंटर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये है कि रफ कटिंग में आपने सेंटर जो है ना वो उसको पहले कवर करना है, राइट और लेफ़्ट साइड कवर करने के बाद। ये देख सकते हैं कि बैक साइड जो है ना वो बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर के साथ जो है वो कवर की जा रही है जैसे कि हमने राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो कवर की, ठीक है। और इस कटिंग के दौरान देखें कि बैक साइड में भी हल्की हल्की जो है वो सीज़र चलाई जा रही है ताकि जो बाल हैं मतलब कि जो एक्स्ट्रा लेंथ वाले हैं वो थोड़े से ट्रिम हो जाएं। जब हम वेट कम कर लेंगे ना बस जी, तो हल्की सी इसकी नोकों को तराश लेंगे। ठीक। तो ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा बाल हैं मतलब कि गर्दन से बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको एक इक्वल लाइन में लेके आना है, इक्वल स्ट्रेंथ में लेके आना है। तो उसके लिए मुकम्मल उनको गर्दन के बराबर जो है वो ट्रिम किया जा रहा है। ब्रीक मशीन जी, और उसके बाद ऊपर से हम लेंथ को ट्रिम करेंगे। ठीक। तो उम्मीद करते हैं बस भाई आपको समझ आ गई होगी और व्यूवर्स को आपके प्रोडक्शन से आज जी। की ये जो क्लास नंबर 8 है हमारी, जी, इससे उनको जो सीखने को मिला है कि रफ कट में आप किस तरह पार्टीशन करके ठीक। आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि आज की ये जो क्लास थी मेरी और रफ कट के दौरान मैंने जो कुछ सीखा वो ये है कि मैंने इन बालों की लेयर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। ट्रिमिंग करने के लिए इस तरह बालों को उठाना ठीक, और उंगलियों के अंदर ले आकर इनको ऐसे बड़े छोटे ट्रिम करेंगे। ठीक, 1 2 3 और 4 ठीक, और 4 दफ़ा इनकी पार्टीशन होनी है। ठीक, और एक पार्टीशन में आपने जो ना ये एक दफ़ा बालों को उठाया, ठीक, इनको ट्रिम किया, ठीक, ये दूसरी दफ़ा हो गया। और ठीक, 3 से 4 दफ़ा जो ना आपने एक पार्टीशन में जो ना बालों को पकड़ना है ठीक, और उंगलियों के अंदर ले आकर इनको ट्रिम कर लेना। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि बालों को ट्रिम करना ऊपर से भी, ठीक है, रफ कटिंग के दौरान ये भी एहतियात होती है। ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा आप बालों की स्ट्रेंथ को या लेंथ को कवर करेंगे ट्रिमिंग में तो सही क्या होगा कि रफ कटिंग की जो साइडों की लेयर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऊपर जो है ना वो भी एहतियात करनी होती है कि ऊपर वाली लेयर्स को किस तरह से ट्रिम करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाली बालों की जो है लेयर्स कवर कर रहे हैं और सेम जो प्रोसीजर है वो राइट और लेफ़्ट और बैक वाला वही ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है। अब ये तीसरी लेयर है। ठीक है, ये बालों की तीसरी जो लेयर्स है वो कवर की जा रही है। और ठीक है, इसमें भी देखें कि बालों के ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उनके ज़्यादा बाल नहीं काटे जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब फौजी कटिंग में क्या होता है कि ज़्यादा बाल जो है ऊपर वाले कवर किए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो ये जब रफ कट है तो इसमें क्या है कि रफ बालों को ना थोड़ा सा टच करना होता है, ना कि जब वो ज़्यादा एक फेड किस्म की टाइप की जो है कटिंग वो नहीं होती। ट्रिम करना है। और ये टोटल 1 2 3 4 से ठीक। 5 दफ़ा हम बालों को उठाएंगे ठीक। और कंधे के ऊपर लेके आएंगे ठीक, और उंगलियों की मदद के साथ इनको ट्रिम करना है। ठीक, तो इसमें ये देख लें कि गाइस कि जो है ना बालों की लेयर्स को बैक वाली ऊपर वाली जो है एक मतलब कि जो सर के बैक से थोड़ा सा ऊपर कानों से ऊपर वाला जो हिस्सा है उनके बालों की लेंथ को किस तरह से कवर करना है कटिंग के दौरान वो भी सर मुबशर ने बताया है। और ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट भी मतलब कि जो बालों की कटिंग हुई है। और इसमें देखें कि इक्वली सारे बाल जो हैं वो कट रहे हैं। और ये जो है ना सर मुबशर ने बताया है कटिंग के दौरान कि ये जो है ना बालों की ऊपर वाली लास्ट लेयर को कवर किया जा रहा है और ट्रिम किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि मुकम्मल जो है ना वो एक रेडी हो रही है रफ कटिंग का जो हेयर कट स्टाइल है प्रॉपरली। और फाइनल जो लुक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि रफ कट की कौन कौन सी टाइप्स है और कौन कौन सी टाइप्स ज़्यादा आपके सलून में आते हैं कस्टमर वाले,
कस्टमर्स, तो उस हवाले से जो है ना आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो गाइस ये है हमारी सिंपल रफ कट, कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताना है। और अगर मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे हेयर सलून मास्टर या बार्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज के साथ साथ इंफॉर्मेटिव आने वाली मालूमात बर वक्त पहुँच सके। और आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मज़ीद जो है वो सीखना है और हमें भी सिखाना है तो कमेंट्स में लाजमी हेयर कट्स की टाइप्स या किसी भी हेयर स्टाइल को लेकर हमसे डिस्कस करें ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा और दूसरों तक इल्म भी पहुँचे। और अब जाते ही मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे बार्बर्स के साथ शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।